तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन से इंक्वायरी करने के लिए तियानिन टेंपल से मास्टर फोंग और फेंगशियन वैली से शैंगुआन किंगयुन सेक्ट आ गए थे। दूसरी तरफ रेन वैंग ने 10,000 पॉइजन सेक्ट के एल्डर को भी मनाकर अपने साथ कर लिया था, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं जहाँ वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्द ही किंगयुन सेक्ट पर हमला करके उनका बदला जरूर लेंगे। इधर बियाओ को लग रहा था कि उसके फादर ये सब शियाओ फैन को बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम ड्रैगन पीक के लीडर को देखते हैं जो किंगयुन सेक्ट की रूल बुक को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि अगर कोई किंगयुन सेक्ट का स्टूडेंट पेरेंट्स या मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई किसी दूसरे सेक्ट या टेंपल की टेक्निक्स को फॉलो करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, और अगर कोई डीमंस के साथ मिलकर किंगयुन सेक्ट के खिलाफ जाता है तो उसे मार दिया जाएगा। अब वो ड्रैगन पीक का लीडर उस रूल बुक को पढ़ने के बाद अपने कुछ स्टूडेंट से कहता है कि किंगयुन सेक्ट के बैक गेट पर पहरा दे रहे स्टूडेंट्स को कहो कि वो लोग वहां से हटकर पैलेस की रखवाली करें, क्योंकि आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो ये सुनकर वो स्टूडेंट्स बैक गेट के सभी गार्ड्स को वहां से बुला लेते हैं। इस तरफ हमें पता चलता है कि आज शियाओ फैन से पूछताछ होने वाली है, इसलिए शियाओ फैन बैम्बू पीक लीडर के साथ पैलेस की तरफ आने लगता है। तभी शियाओ फैन को वही बंदा दिखता है जो उसके विलेज में रहता था, पर वो डीमंस के अटैक की वजह से पागल हो गया था। अब वो बंदा भूत भूत चिल्लाते हुए पैलेस से दूर भाग जाता है, पर शियाओ फैन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो पीक लीडर के साथ अंदर चला जाता है। इस तरफ किंगयुन सेक्ट के बैक गेट पर रेन वैंग अपनी डीमन आर्मी के साथ आ जाता है, पर उस गेट पर एक बैरियर बना हुआ था। तो उस बैरियर को देखकर रेन वैंग कहता है कि क्या किंगयुन सेक्ट को ये लगता है कि वो लोग इस बैरियर से मुझे रोक पाएंगे। इसके बाद रेन वैंग उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि वो बैरियर ही रेन वैंग को पीछे फेंक देता है। ये देखकर रेन वैंग को गुस्सा आने लगता है, पर तभी वो 10,000 सेक्ट का एल्डर रेन वैंग से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे ये बैरियर तोड़ने का रास्ता बताया था। ये सुनकर रेन वैंग उस दोस्त के बारे में पूछता है, पर वो एल्डर इस बात को टालकर बड़े ही आराम से उस बैरियर को ओपन कर देता है। तो ये देखकर रेन वैंग अपनी डीमन आर्मी के साथ किंगयुन सेक्ट से बदला लेने के लिए बैक गेट से अंदर जाने लगता है। इस तरफ हम पैलेस को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स आ गए थे, साथ ही वहाँ पर तियानिन टेंपल के मास्टर फोंग और फेंगशियन वैली से शैंगुआन भी बैठे थे। अब शियाओ फैन के वहाँ आते ही ड्रैगन पीक लीडर शियाओ फैन को घुटने पर बैठने को कहता है, जिसके बाद किंगयुन सेक्ट मास्टर शियाओ फैन से बोलते हैं कि तुम बहुत सालों से किंगयुन सेक्ट का हिस्सा हो, तो तुम्हें किंगयुन सेक्ट के रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इस पर शियाओ फैन बोलता है कि मैं उन रूल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर मास्टर शियाओ फैन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ल्यूबो माउंटेन पर जो फॉर्मेशन तुमने उस बीस्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल की थी, वो फॉर्मेशन असल में तियानिन टेंपल की है। इस पर शियाओ फैन बोलता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है। ये सुनकर मास्टर शियाओ फैन से कहते हैं कि तब तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि किंगयुन सेक्ट का ये रूल है कि कोई भी किंगयुन सेक्ट का स्टूडेंट किसी दूसरे सेक्ट या टेंपल की टेक्निक को नहीं सीख सकता। इस पर शियाओ फैन बोलता है कि हाँ मास्टर, मुझे इस बात का भी पता है। तभी ड्रैगन पीक लीडर शियाओ फैन से कहता है कि तुमने जिस ग्रेट प्रज्ञ ब्रह्मा फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था वो तियानिन टेंपल की स्पेशल फॉर्मेशन थी, जिसे सिर्फ तियानिन टेंपल के मॉन्क्स को ही सिखाया जाता है, तो तुमने वो कहाँ से सीखी। ये सुनकर शियाओ फैन सोचता है कि अगर उसने ये बात सबको बता दी कि उसने ये टेक्निक हिजन की केव से सीखी है, तो शायद इन लोगों को उस मॉन्क का भी आइडिया लग जाए जिसने शियाओ फैन को वो पर्ल दिया था। इसलिए शियाओ फैन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता कि उसने ये फॉर्मेशन कहाँ से सीखी। अब ये सब सुनकर ड्रैगन पीक लीडर शियाओ फैन से कहता है कि अगर तुम हमें नहीं बता रहे कि तुमने वो टेक्निक कहाँ से सीखी, तो जरूर तुमने वो चुराई होगी, इसलिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी मास्टर फोंग सेक्ट लीडर से कहते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर तियानिन टेंपल की टेक्निक्स को चुराता है तो ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, पर अगर हमारे रूल्स की वजह से शियाओ फैन को मौत की सजा मिलती है तो हम इसे माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बुद्धा ने हमें सबको माफ करने का प्रिंसिपल समझाया था। ये सुनकर ड्रैगन पीक लीडर मास्टर फोंग से बोलते हैं कि भले ही आप इसे माफ कर दे, पर ये मैटर अब सिर्फ एक टेक्निक चुराने तक का नहीं रह गया है, बल्कि शियाओ फैन अब डीमंस के साथ मिल चुका है। ये सुन के शियाओ फैन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस पर ड्रैगन पीक लीडर शियाओ फैन से कहता है कि अगर तुम डीमन से नहीं मिले हो तो तुम्हारी स्टिक में डीमंस का पर्ल कैसे आया। अब ये सुनकर शियाओ फैन कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बता सकता था। तभी शैंगुआन भी आग में घी डालते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि अगर शियाओ फैन अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके तियानिन टेंपल की वो फॉर्मेशन नहीं बनाता तो डीमंस हमें कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते और ना ही उस बीस्ट को वहां से ले जा पाते। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि शियाओ फैन ने जानबूझकर वैसा किया था। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर शैंगुआन से बोलता है कि तुम शियाओ फैन पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। तभी शैंगुआन फिर से कहता है कि मुझे तो लगता था कि किंगयुन सेक्ट हमेशा अच्छाई का साथ देता है, पर इन्होंने तो अपने अपने ही सेक्ट में डीमंस का जासूस पाल रखा है। इस पर शियाओ फैन गुस्से में कहता है कि मैं किसी डीमन का जासूस नहीं हूँ। अब ये सुनकर ड्रैगन पीक का लीडर शियाओ फैन से बोलता है कि इतना सब साबित हो जाने के बाद भी तुम बोलने की हिम्मत कर रहे हो।
ये सुनकर शियाओ फैन कहता है कि भले ही मेरी स्टिक डीमन आर्टिफैक्ट से बनी हो, पर मैंने उसे हमेशा डीमंस को मारने के लिए ही इस्तेमाल किया है। तभी शैंगवान बोलता है कि चलो मान लेते हैं ये सच है, पर तुम्हारा तो रेन वैंग की बेटी के साथ भी रिलेशन है, तो तुम उस बात का क्या जवाब दोगे? ये सुनकर शियाओ फैन कुछ नहीं बोल पाता, तो बैम्बू पीक लीडर उसका बचाव करते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर शियाओ फैन उसकी बेटी को जानता है, पर इससे ये साबित तो नहीं होता कि वो डीमंस का जासूस है। तभी शियाओ फैन कहता है कि हाँ, मैं रेन वैंग की बेटी बियाओ को जानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक बार बचाया था। ये सुनकर शैंगवान बोलता है चलो अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से ये कबूल कर ही लिया। ये सुनकर शियाओ फैन गुस्से में कहता है कि पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीमन से मिला हुआ हूँ। तभी ड्रैगन पीक लीडर शियाओ फैन से बोलता है कि एक तो तुम्हारे दिल में एक डीमन गर्ल बसी है, पर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम डीमंस के साथ नहीं मिले हुए। उसी वक्त शैंगवान सेक्ट मास्टर से कहता है कि शियाओ फैन आपके सेक्ट का स्टूडेंट है, इसलिए आप हमें बताइए कि ये क्या चल रहा है। ये सुनकर मास्टर गुस्से में उससे कहते हैं कि ये किंगडम सेक्ट का मामला है, तो तुम कौन होते हो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। अब इस पर शैंगवान कुछ नहीं बोल पाता। तभी ड्रैगन पीक लीडर सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आपने अपना डिसीजन जरूर ले लिया होगा, इसलिए आप हमें बताइए कि आप शियाओ फैन को क्या सजा देने वाले हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि आपने इससे पहले कभी भी किसी पर मर्सी नहीं दिखाई है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर ड्रैगन पीक लीडर से बोलता है कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस पर ड्रैगन पीक लीडर बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि किंग यून सेक्ट ने ये रेपुटेशन बहुत सालों की मेहनत से हासिल की है, और अब इसकी रेपुटेशन आपके एक फैसले पर डिपेंड है, इसलिए आप सोच समझकर फैसला लेना। ये सुनकर सेक्ट मास्टर सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद शियाओ फैन से कहते हैं कि मैं किंग यून सेक्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए और अच्छाई का साथ देते हुए तुम्हें लाइटनिंग स्ट्राइक्स की सजा देता हूँ। ये सुनकर बैम्बू पीक के सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इस सजा के अकॉर्डिंग शियाओ फैन के ऊपर थंडर स्ट्राइक्स होने वाली थी। उसी वक्त रोजी सेक्ट मास्टर से कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है, तो सेक्ट मास्टर इसकी परमिशन दे देते हैं। अब रोजी सेक्ट मास्टर से बोलती है कि मैंने शियाओ फैन को ल्यूबो माउंटेन और हिजन की केव के पास डीमन से पूरी ताकत से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि शियाओ फैन डीमंस का जासूस नहीं है, और अगर मैं गलत साबित हुई तो आप मेरी जान भी ले सकते हैं। अब ये सुनकर जिन यू भी सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं शियाओ फैन के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, और मैं भी 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि शियाओ फैन डीमन सेक्ट से नहीं मिला हुआ, और अगर मैं गलत निकला तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। अब ये सुनकर शियाओ फैन के बाकी के दोस्त भी एक एक कर आगे आने लगते हैं और सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि आप प्लीज इस फैसले को वापस ले लीजिए। तभी शैंगवान बोलता है कि मैंने तो सुना था कि किंग यून सेक्ट के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। उसी समय एक गार्ड उस मैसेंजर को आकर चुपके से कहता है कि हमें किंग यून सेक्ट के बैक गेट में हलचल महसूस हुई है, इसलिए हमें लगता है कि डीमंस किंग यून सेक्ट में घुस गए हैं। ये सुनकर वो मैसेंजर तुरंत ही ये बात सेक्ट मास्टर को बता देता है, जिसे सुनकर सेक्ट मास्टर ये बात कंफर्म करने के लिए वहां चले जाते हैं। तो मैसेंजर बाकी सबसे कहता है कि आप सभी यहाँ थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी हमें कुछ अर्जेंट काम है। इस तरफ हम किंग यून सेट के आउटर गार्ड्स को देखते हैं जो डीमन से लड़ रहे थे, लेकिन डीमंस बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो गार्ड्स एक एक कर मारे जा रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड बाकी सबसे कहता है कि अगर किसी को भी भागने का मौका मिलता है तो वो जाकर मदद लेकर आए। इस तरफ सेक्ट मास्टर को तलवारों की आवाज से कंफर्म हो जाता है कि सच में डीमंस किंग यून सेट में घुस गए हैं, इसलिए वो मैसेंजर से एक फॉर्मेशन बनाने को बोल के पैलेस के अंदर वापस चला जाता है, जिसके बाद मैसेंजर बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और उसकी मदद से पैलेस के पास आ रहे डीमंस को एक एक कर मारने लगता है। इस तरफ सेक्ट मास्टर को लग रहा था कि ये डीमन शियाओ फैंग के कहने पर यहाँ आए हैं। तभी वो पैलेस में आकर मास्टर फोंग से देरी के लिए माफी मांगता है, तो मास्टर फोंग सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। तभी शैंगवान सेक्ट मास्टर से कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप शियाओ फैन को क्या सजा देने वाले हो। ये सुनकर सेक्ट मास्टर शियाओ फैन की स्टिक को उड़ाते हुए उससे कहते हैं कि उस समय मैंने तुम पर दया करके तुम्हें सेक्ट में शामिल कर लिया था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़कर डीमन से हाथ मिला लिया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसी वक्त हम देखते हैं कि वही 7 टेल्ड इंसेक्ट शियाओ फैन की स्टिक से सेक्ट मास्टर के कपड़ों में चला जाता है और उन्हें काट लेता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शैंगवान शियाओ फैन से कहता है कि तुमने मास्टर पर हमला करने की कोशिश की। ये सुनकर शियाओ फैन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी सेक्ट मास्टर के हाथ से शियाओ फैन की स्टिक छूट जाती है और उनके हाथ में पॉइजन फैलने लगता है। तो ये देखकर ड्रैगन पीक लीडर सेक्ट मास्टर से उनकी हालत पूछता है, तो सेक्ट मास्टर उसे बताते हैं कि वैसे तो ये पॉइजन बहुत स्ट्रांग है, पर ये मेरी जान नहीं ले सकता है। ये सुनकर ड्रैगन पीक लीडर सेक्ट मास्टर को चाकू मार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो शियाओ फैन की स्टिक पर इंसेक्ट था वो भी ड्रैगन पीक लीडर का ही था। उसी वक्त ड्रैगन पीक लीडर बोलता है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुमसे अपनी सारी इंसल्ट के बदले ले सकूं। इधर सभी डीमंस उस फॉर्मेशन से निकल रही स्पिरिट स्वॉर्ड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे।
तभी नियान अपनी डेविल आई से वो फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। पर तभी वहां एक डीमन एल्डर आकर उस फॉर्मेशन में अपने स्पिरिट ड्रैगन से छेद करके फॉर्मेशन के अंदर वाले सभी स्टूडेंट्स को मार देता है। ये देखकर वो मैसेंजर उस एल्डर से लड़ने लगता है, पर वो उस एल्डर के सामने नहीं टिक पा रहा था। साथ ही वहां बाकी सभी डीमन एल्डर्स भी आ गए थे। तो ये देखकर मैसेंजर एक गार्ड को वहां से भेजता है ताकि वो ये बात मास्टर को बता सके। पर तभी वो सभी एल्डर्स उन लोगों पे अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म